दोस्तों, इस गुरुद्वारा में हम आके हमने भोजन प्रसाद पाया और यहाँ से हम निकल गए। आपको बतला दें कि हम निकल गए यहाँ से गोल्डन टेम्पल, जो कि भारत में इन्हें स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में आप लोगों को बतला दें कि यह मंदिर दो नामों से जाना जाता है। एक श्री हर मंदिर साहिब के नाम से और दूसरा जो है गोल्डन टेम्पल के नाम से। आपको बतला दें यह मंदिर जो है रामदास जी ने बनवाया था, जो कि सिख धर्मों के एक गुरु नानक रहे हैं। वैसे ही इस मंदिर के ऊपर जो आप देख रहे हैं यह स्वर्ण जो है महाराजा रंजीत सिंह ने ऊपर से डलवाया था, जो कि 750 केजी का था। 750 केजी वो स्वर्ण थी, जो कि इस मंदिर पे लगाया गया है। और यह मंदिर जो है पूरे सरोवर में बना हुआ है। चारों तरफ से जो है सरोवर है और बीच पे ये मंदिर है। यह सरोवर जो है रामदास जी ने अपने हाथों से इस सरोवर का निर्माण किया है। वो भी सिख धर्म के गुरु नानक रहे हैं। इसी प्रकार से जो है ना, इस मंदिर के बारे में आपको इतना बतला दें कि यह मंदिर सिर्फ सिख धर्म के लिए ही नहीं है। यह मंदिर जो है सभी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़्यादा करके देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको किसी धर्म, किसी की बुराई ये सब नहीं होते हुए दिखेगी। सब अपना अपना सेवा देते हुए दिखाई देंगे आपको। हर एक जगह जो है ना, एक दूसरे सिख भाई सेवा देते होंगे। वैसे हमारा भी मन था, हमने भी सेवा किया। लेकिन आपको यहाँ पे ये नहीं कि हिंदू ही इस मंदिर में जाएंगे, मुसलमान नहीं जाएंगे, सिख ही जाएंगे, हिंदू नहीं जाएंगे, ऐसी नहीं है। सभी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं गुरु नानक साहिब जी का। साथ में आप लोगों को ये बतला दें, यहाँ पे 2 से 3 लाख आदमी प्रत्येक दिन दर्शन और भोजन पाने के लिए जाते हैं। यहाँ पे सबसे एक चीज़ प्रसिद्ध है कि यहाँ पे दर्शन के बाद में आपको जो प्रसाद मिलेगा ना, वो शुद्ध घी में और हलवा ही ज़्यादातर मिलता है। और मंदिर से ठीक आपको आगे की तरफ जो है ना, एक लंगर की सुविधा है, जहाँ पे 5 से 6 लाख आदमी रोज़ प्रत्येक दिन भोजन प्रसाद पाने के लिए आते हैं। और उसमें आपको 4-5 टाइप की जो है ना सब्जी मिलेगी। उसके बाद में आपको तस्मई मिलेगा। उसके बाद में आपको हर एक चीज़ की सुविधा है भोजन पाना यहाँ पे। इस मंदिर में जो है ना, दर्शन करने के बाद में अगर आपने प्रसाद नहीं पाया तो आप समझिए कि अपने आप में नहीं गए, आप गुरुद्वारे में नहीं गए। यहाँ पे लंगर की सुविधा इतना है, रहना खाना सब कुछ फ्री है। आप मंदिर के बगल में जब आप रात में सोएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 50 से 60 हज़ार व्यक्ति जो है ना इस मंदिर के कैंपस में सभी तरफ, एक ही तरफ नहीं, सभी तरफ सोए रहते हैं साथ में अपने। इस प्रकार से हम जा रहे हैं अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए। और दर्शन करके जो है ना, जब हम लौटे तो हमारे मन में एक विचार आया कि आखिर भाई साहब इस मंदिर में इतने सिख भाई इतने अपने धर्म की पालन करते हुए रखवाली करते हैं, साथ में सभी धर्मों को लोगों को भोजन प्रसाद खिलाते हैं। कितने साधु संतों जाते हैं यहाँ पे, हर एक धर्म के लोग जाते हैं, उनकी सेवा होती है। ये मंदिर सिर्फ देवताओं और गुरु नानकों के लिए है। यह एक सीख है कि मानव सेवा क्या होता है, ये सबसे बड़ी सीख है। और यहाँ पे आपको एक दूसरे से कभी किसी को बैर होते हुए नहीं देखेंगे। सब एक दूसरे के लिए सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। साथ में इस सरोवर में आपको एक मछली दिखाई देगी, जो कि मछली अनेक रंग की होती है। ये कौन सी प्रजाति की है नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे आपको 10 से 12 टाइप की जो है मछली मिल जाएगी इस सरोवर में। और इतना अच्छा, इतना विशाल सरोवर हमने अपने जीवन में पहली बार देखा था। इससे मेरे मन से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। तो आपको ज़रूर बतलाते कि इस सरोवर में जो है ना, ये मछली सब आखिर कहाँ से आई। हमने पहली बार इस कलर की मछली देखी थी भाई साहब। तो आपको हमने इस जितना हो सका गोल्डन टेम्पल के बारे में समझाया, बतलाया। और यहाँ पे एक चीज़ सबसे विशेष है कि आप अगर मंदिर में जाते हैं तो आपको सर पे कुछ
रख के जाना होगा, मतलब अपने सर को बांध के ही जाना होगा, तब आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, बाकी नहीं। भोजन भी पाना है तो सर पे कुछ बांध के ही, जैसे कि रुमाल, गमछे, जो भी हो, और जो भी सिख धर्म में क्योंकि पगड़ी का महत्व सबसे आगे हुआ है, तो आप अपने सर पे जब तक रखेंगे नहीं तब तक आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जा नहीं सकते। तो ये सभी यहाँ की जो है ना परंपरा है, और हमने आपको दिखलाया। आपको बतला दें, अगर आप एक बार जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर ही पंजाब के अमृतसर में जाइए और गोल्डन टेम्पल का दर्शन करिए। अब हम जा रहे हैं भोजन प्रसाद पाने। हमारे आगे जो है सरपंच जी हैं, सरपंच जी आगे आगे चल रहे हैं और हम भी पीछे पीछे जाएंगे। लंगर की सुविधा है, और यहाँ पे जो है ना करोड़ों लोगों के लिए 24 घंटे में आप समझ लो कि 5 से 10 लाख आदमी भोजन करते ही होंगे, और हमने भी भोजन पाया। और साथ में यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के सहयोग करते हुए, सेवा देते हुए, भोजन पाते हुए, सब एक दूसरे काम में लगे हुए हैं। और अब वीडियो में बने रहो। आप ये गुरुद्वारा है, और ये सबसे बड़ा और सबसे विशाल गुरुद्वारा है, पूरे भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और ये गुरु रामदास बनाए हुए थे, जो कि सिख धर्म के चौथे गुरु कहे जाते हैं। और 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह के द्वारा उनका और अच्छी तरह से जीर्णोद्धार करवाया गया। चलिए हम और चीज़ें दिखलाते हैं, आपको लेके चलते हैं गुरुद्वारा के अंदर। यहाँ पे भाई साहब मार्केट जो है बहुत विशाल है, जैसे ही आपको लगा कि हम विदेशों में आ गए हैं। और ऐसे मार्केट का जो है आप लोगों को दिखला रहे हैं। ये जो है ना गुरुद्वारा के ठीक सामने जो है एक बड़ा सा आपको मार्केट दिखाई देगा, जो कि आप समझें कि हम भारत से किसी और देश में आ गए हैं। तो चलो बेशक दर्शन करवाते हैं। और इस व्यू का जो है ना आप देखो, मजे लो। ये इतना विशाल मार्केट है ना, आप देखिए कितना बड़ा मार्केट है। और ये आपको जैसे लगेगा कि आप विदेशों में आए हैं घूमने के लिए, लेकिन ये भारत के पंजाब के अमृतसर में और गुरु रामदास जी के सामने है। और आप लोग देखिए विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं, बहुत जगह से यहाँ लोग जो है ना आते हैं। यहाँ हर चीज़ की सुविधा है, कपड़े, भोजन, हर एक चीज़ यहाँ मिल जाता है। और हम आपको लेके चलते हैं आप जलियांवाला बाग की तरफ। आप लोग बने रहो। जय शंकर। गुरुद्वारा के ठीक निकट में आपको राधा कृष्ण जी का जो है बहुत विशाल मंदिर आपको दर्शन कर रही है, साथ में महादेव जी। आप गुरुद्वारा देख रहे हैं, गुरुद्वारा के ठीक सामने ये स्टैचू है। स्टैचू के ठीक सामने जो है जलियांवाला जो है बाग है। आप यहाँ से जा सकते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। दोस्तों अभी हम हैं जलियांवाला बाग में, और यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े हमारे देश को आज़ाद कराने में सैनिक सबका योगदान बलिदान रहा, उन सब का जो है इस पे बनाया है किस प्रकार से वो लोग हमारे देश को आज़ाद करने में भूमिका निभाए हैं। चलिए तो अभी हम उस जगह पे हैं जहाँ पे हमारे भारत के आज़ाद कराने में हमारे देश के महान पुरुषों ने जहाँ गोलियां खा के मरे थे, उस जगह पे हम हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये तो किताबों में पढ़ा ही होगा, लेकिन देखा नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जितना होता है उतना दिखाने
भाई साहब जब ये चीज़ें सब देखते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हमारे देश के आज़ाद कराने में हमारे पूर्वजों ने इतना कठिन परिश्रम किया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई साहब यहाँ ये चीज़ सब देखने के बाद ना इतना तामस होता है, इतना गुस्सा होता है। ये होता है कि अगर उस समय हम होते तो हम क्या करते और हमें क्या करना पड़ता। भाई साहब और भी चीज़ें अभी दिखलाना बाकी है, आप लोग वीडियो में बने रहो, आप लोगों को हम दिखलाते हैं पूरा जलियांवाला हत्याकांड। जो चीज़ें अभी मौजूद हैं उस चीज़ों को दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम उस जगह पे हैं जहाँ पे जनरल डायर के द्वारा जो है ना यहाँ पे गोली चलवाया गया था। और देखो ये सभी जो है ना गोली की निशान है, और यहीं जो है ना सबको बंधक बना लिया गया था, तब जाके गोलियां उन पे बरसाया गया। इतना भाई साहब अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर इतना आक्रमण किया ना, हालत ख़राब। भाई साहब देखो कितने गोलियां बरसाए हैं, और जितने गोलियां जो है ना लगे होंगे कितने क्या हुआ होगा भाई साहब, सोच के ही हालत ख़राब हो जाता है। से भी यह हुआ कुआं है जिसमें जो है ना गोली से जो है हमला जब किया गया तो 120 इसमें तो यहाँ पे जो है ना जनरल डायर की बिना आदेश के यहाँ पे 36 गोलियाँ जो है हमारे देश के शासकों पर जो है ना ये बरसाया गया था। देखो भाई साहब इस जगह पे भाई साहब 28 गोलियां का चिन्ह है, जो कि जनरल डायर के द्वारा जो है ना बिना किसी आदेश के गोली चलाए गए थे। और वो यही जगह है जो कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ये इसी जगह पे जो है ना जनरल डायर के बिना आदेश के यहाँ पे 28 गोलियां जो है उन सब के ऊपर चलाया गया था। और वो देखिए भाई साहब जहाँ भी लगे हैं ना पूरे की पूरे ईंटें निकल चुके हैं, दीवारें निकल चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक उसने किया होगा हमारे पूर्वजों के ऊपर अत्याचार। ये अमर ज्योति है, तो अभी भी रक्षा कर रहा है। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड को जहाँ हुआ था ना वहाँ उस जगह जो है ना ये छिपकली सब अभी भी रक्षा कर रहा है। देखो कितना खतरनाक है भाई साहब।